Hello students, welcome back to my channel with another topic, the area of the triangle, that is half of the base of the triangle and into the corresponding height. But have you ever think about that from where this formula comes? So today in this session, I'm going to prove about that, the from where this formula comes. So I have already mentioned the two topics that you can see here, parallelogram and congruency of triangle. These two topics help us to find out the exact why the 1 upon 2 into base into height is the area of the triangle. So focus on the whiteboard. Let's go to start. तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम के बारे में कुछ डिस्क्राइब करूंगा कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम, और मैं थोड़ा सा ही थीम बताऊंगा पैरेललोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम मैंने ले लिया। हियर इज द पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। मैं इन दोनों टॉपिक को इसलिए पिक किया है बिकॉज दी टू टॉपिक्स हेल्प अस टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं क्या किया, मैंने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम मैंने कंसीडर कर लिया। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पॉइंट जो वर्टेक्स ए है ना, इस वर्टेक्स ए से क्या करूंगा, बेस बी सी पे एक अल्टीट्यूड ड्रा करूंगा जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो अल्टीट्यूड ड्रा किया मैंने ए एम ड्रा किया, ए एम रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट्स को मैं थोड़ा सेट कर देता हूं ताकि आइडेंटिफाई हो, दिस इज द सेपरेट पार्ट ऑफ द दिस पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि मैं इधर ऐसे करके मैं इधर शेडेड कर दिया। इस पार्ट को मैं पिक करूंगा और इस एंड में मैं क्या करूंगा, अटैच कर दूंगा। जैसे ही मैं इधर ला करके इसको अटैच करूंगा तो कुछ ये फिगर ऐसे हो जाएगा, और इस साइड से फिगर क्या हो जाएगा, ये फिगर इस साइड से, ये जो पार्ट है ना इस फिगर का, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो मैं इस पार्ट को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करते ही क्या होगा, ये पार्ट इधर आकर अटैच हो गया। जब अटैच्ड हो गया तो एक कौन सा शेप लग रहा है, यू कैन सी दैट द शेप दैट यू ऑब्टेन इज लुक लाइक अ रेक्टेंगल। एम आई करेक्ट? तो आप बेशक क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, इट्स लुक लाइक अ rectangle. And you know that the area of rectangle is equal to length and breadth. तो यहाँ पे जो लेंथ मैं कंसीडर करूंगा ये वही लेंथ है जो पहले वाले प्रीवियस पैरेललोग्राम का लेंथ था, बिकॉज इट इज सेम। तो मैं क्या करूंगा, एडी करूंगा, और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ जो होता है रेक्टेंगल का क्या होता है, जो ये वाला एम जो होगा क्या होगा, उसका ब्रेड्थ होगा रेक्टेंगल का। देन हियर आई कैन से दैट दिस वन इज एम। बट आपने एक चीज नोटिस करा कि जो मैं ये पार्ट इधर से रिमूव किया था और वही पार्ट मैं इधर अटैच किया था, तो उसके बाद क्या इसके एरिया में कुछ चेंज आएगा? नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि जितने पार्ट मैंने यहाँ से क्या किए, रिमूव किए, एज इट इज सेम पार्ट मैंने क्या किया, अदर एंड पे अटैच कर दिया। सो देयर इज नो चेंज इन द एरिया ऑफ द प्रीवियस figure or the previous shape that was parallelogram, and there is no difference of the area with respect to the parallelogram and this obtained rectangle. तो एरिया में कोई चीज नहीं आएगा। इसके लिए the area of the rectangle that is obtained after changing in the shape of the parallelogram is same as it is the area of the previous shape parallelogram. तो ये क्या हो जाएगा, यही शेप, यही जो एरिया है किस शेप का हो जाएगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जो मैंने पहले लिया था कौन सा, ए बी सी डी, ए डी इंटू ए एम। क्लियर? अब जो एडी है क्या है, एडी ये अगर मैं बेस मानू इसको एडी को, तो पहले एडी था, ठीक है, पहले मेरा फिगर कैसा था, यू, ये देखो ए बी सी एंड डी, ऐसा मेरा फिगर शेप था ना। तो अगर एडी या पैरेललोग्राम, तो एडी पैरेलल क्या होता है, बीसी, और एडी बीसी के इक्वल भी होता है। तो मैं एडी को कैसे रिप्लेस कर दूंगा, बीसी से। तो जनरली देखने में क्या लगेगा, बीसी द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी। और हियर जो एम था, ये क्या मैंने कंसीडर किया था, स्टार्टिंग मैंने अल्टीट्यूड कंसीडर किया था, दैट इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम आल्सो। तो ये हमारा हाइट ही रहेगा,
जो AM मैंने कंसिडर किया था, तो मैं यहां से क्या करूंगा, AM दिस वन BC इज बेस इंटू AM इज हाइट। तो यहां से फार्मूला क्या निकल के आता है आपका, फार्मूला जो निकल के आता है वो क्या है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे कांग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है इस प्रूफ में। ठीक है, तो मैं इसको अब इरेज करने जा रहा हूं और मैं अब आपको कांग्रुएंसी बताने जा रहा हूं। जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कांग्रुएंसी वी स्टडी इन ट्रायंगल, बट यहाँ पे हमें चारों का यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पे किसी एक ही कांग्रुएंसी क्राइटेरिया को यूज करके अपना काम क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल के कांग्रुएंसी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो कांग्रुएंट होने का मतलब कि इस ट्रायंगल के, अगर ये ट्रायंगल AB और C है और एक और ट्रायंगल मैंने बना दिया क्या, PQR, अगर इस ट्रायंगल के कोई दो साइड्स इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के साथ क्या हो जाए, एग्जैक्टली मैच कर जाए, मतलब एंगल की मेजरमेंट डिग्री और साइड्स, दो साइड्स की लेंथ मैच कर जाए, उस केस में ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाता है। या तो तीनों ही साइड्स, इस ट्रायंगल के तीनों ही साइड्स के एग्जैक्ट इक्वल हो जाए तो भी वहां पर ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाता है। कांग्रुएंट इन द सेंस मतलब कि दोनों ही ट्रायंगल को अगर एक दूसरे के ऊपर अगर हम सुपर इम्पोज करें या उठा करके रखें तो हम ये डिफ्रेंशिएट न कर पाए कि क्या ट्रायंगल जो पहले वाला था अभी रखने के बाद कुछ उसमें चेंज आया है। कहने का मतलब कि एग्जैक्ट शेप वही रहेगा, साइज भी वही रहेगा, एग्जैक्ट सिमिलर फिगर्स होंगे विथ सेम शेप एंड साइज। उस केस में क्या हो जाता है, दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कांग्रुएंसी के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे या तो तीनों साइड ही उसके क्या हो जाए, एग्जैक्ट इक्वल हो जाए, या फिर एक साइड, ठीक है, पहले ट्रायंगल का और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल का, और उसके साथ दो साइड के साथ एक करस्पॉन्डिंग जो इंक्लूडेड एंगल्स हो दो, जैसे अगर मैं AB और PQ कंसीडर करूं और BC के साथ QR का, तो ये वाला एंगल मतलब ABC का एंगल B और PQR का एंगल Q अगर मैच कर जाए इक्वल वैल्यूज डिग्री और लेंथ ऑफ साइड्स में, उस केस में साइड एंगल से साइड कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कांग्रुएंट हो जाते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, दो एंगल्स और एक उसके इंक्लूडेड साइड, मतलब ये और ये दोनों एंगल्स अगर मिल जाए, एंगल A और एंगल P और एंगल B के साथ एंगल Q और उसके साथ ये वाली साइड, उस केस में भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कांग्रुएंट हो जाते हैं। एक और होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, जिसको हम RHS कांग्रुएंसी क्राइटेरिया बोलते हैं। ठीक है, वो राइट एंगल के लिए स्पेशली होता है। तो यहाँ पे हमें किससे लेना देना है, तो यहाँ पे हमें जो लेना देना है वो क्या करना है, इस वाले से, ये वाला जो है हमारा इंपॉर्टेंट है कांग्रुएंसी अब दिखाने के लिए दोनों ट्रायंगल्स को। तो मैं इस वाले को हाईलाइट करके रखूंगा। अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम कांग्रुएंसी का एडवांटेज लेते हैं ट्रायंगल के एरिया के प्रूफ में। ठीक है, तो फर्दर अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं ताकि कुछ मुझे स्पेस मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब ये आ गया कांग्रुएंसी क्राइटेरिया, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, एंगल साइड एंगल वाला ही हमें क्या करना है, यही यूज करना है। ठीक है, एंगल साइड एंगल वाला ही यूज करना है। अब देखेंगे, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम एक ट्रायंगल ड्रा कर लूंगा। ठीक है, ट्रायंगल का नेम दे दूंगा ABC, मैं ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। अब मैं क्या करूंगा, AB के ठीक पैरेलल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूंगा, और ये जो कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, इसके ठीक पैरेलल और इक्वल होगा, मतलब AB की जितनी लेंथ होगी उतना ही C, अगर मैंने यहाँ तक D तक किया तो AB इज इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू द CD, मैंने इसको पैरेलल भी लिया और ठीक एग्जैक्ट इसके इक्वल लिया। दूसरी बात, मैं A से D को जब ज्वाइन करूंगा दैट शुड बी आल्सो पैरेलल टू द BC एंड एग्जैक्ट इक्वल टू द BC, मैं उसके पैरेलल और इक्वल ही ड्रा करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ड्रा किया AB पैरेलल
CD एंड AB इक्वल टू CD, पैरेलल भी है और लेंथ में इक्वल भी है। दूसरी बात, मुझे क्या मिला कि मैंने BC पैरेलल हो गया मेरा AD के, और BC एग्जैक्ट इक्वल भी हो गया AD के। जैसे ये दोनों केस हो गए, मुझे क्या मिला कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल दे आर पैरेलल। इट मींस दिस इज नथिंग बट दिस इज अ पैरेललोग्राम। और अभी रिसेंटली हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो लाइन्स एंगल्स के प्रॉपर्टी के बेस पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दूंगा अब, ताकि चीजें और क्लियर हो के आए। जब ये दोनों पैरेलल है, उस समय जो AC होगा ट्रांसवर्सल का काम करेगा हमारा। उस केस में क्या हो जाएगा, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये वाले और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर मैं एंगल एक 1 ले लूं इसको, तो दिस वन विल आल्सो बी एंगल 1। और जब ये वाला भी क्या था, पैरेलल था, ये दोनों AB और CD, उस केस में भी ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल। तो ये वाला और ये वाला एंगल अगर 2 हो, then 2 and 2 also they will be equal by the property of alternate interior angle। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये 1 दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों ट्रायंगल में अगर ABC को कंसीडर करें और ACD को, तो उसमें AC क्या है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD बराबर एंगल 2। क्लियर है? एंड देन एंगल DAC इज इक्वल टू BCA। तो ये DAC और BCA ये दोनों ही एंगल क्या है, 1 है। तो एक एंगल हमको यहां से मिल गया, एक एंगल यहां से मिल गया। और दूसरी बात क्या मिल गया हमें, जो AC था वो AC दोनों में ही क्या है, कॉमन साइड है। तो यहां से साइड मिल गया। तो ये जो क्राइटेरिया है कांग्रुएंसी की, मैच कर रही है टू एंगल्स विथ इंक्लूडेड साइड। ये दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड क्या हो रहा है, दोनों ही ट्रायंगल में एग्जैक्ट इक्वल हो रहा है। इट मींस द ट्रायंगल ABC विल बी एग्जैक्ट कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब हमें क्या मिल गया कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, तो कांग्रुएंट ट्रायंगल मैंने बताया कि उनका शेप और साइज एग्जैक्ट सिमिलर होता है, सेम होता है। उस केस में अगर एक ट्रायंगल का एरिया वाट एवर, अगर एक ट्रायंगल का एरिया 40 मीटर स्क्वायर है, तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, 40 मीटर स्क्वायर ही होगा। इट मींस द एरिया ऑफ द बोथ ट्रायंगल इज इक्वल टू ईच अदर। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं। मैं इन पार्ट को अब मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, इस पार्ट को मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल के एरियाज क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए, तो ये जो शेप है किसका है, ये पैरेललोग्राम का था। और पैरेललोग्राम का ऑलरेडी हमने क्या प्रूव कर रहा है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैं पैरेललोग्राम को शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ, पैरेलल एंड देन ग्राम। तो पैरेललोग्राम इज ABCD। अगर इस एरिया पैरेललोग्राम को मैं देखूं, तो क्या मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ ना, ये टोटल एरिया लिखूं या फिर स्प्लिट करके मैं दोनों एरिया को स्प्लिट कर दूं, ABC एंड ADC, तो बात तो बराबर ही होगी ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, यहाँ ये देखो आप, इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एरिया के बराबर ही मिलेगा। ये जो एरिया था हमारा क्या था,
बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी के एग्जैक्ट इक्वल है, बिकॉज दे वर कांग्रुएंट ट्रायंगल, सो द एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहां से मैं क्या करूंगा, किसी एक को रिप्लेस कर दूंगा। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को एज इट इज रहने दे रहा हूं, और मैं एसीडी के प्लेस पे इसको रिप्लेस कर सकता हूं, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग्स। तो आई राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप यहाँ पे देख रहे हो सेम चीजें दो बार की गई है, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। इट कैन बी लाइक दैट, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और इधर हम क्या रखेंगे, बेस को B कर लेते हैं और हाइट को H कर लेते हैं। देन व्हाट यू गेट, अब इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे। मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है। 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मैं दोनों ही पोर्शन को ट्रांसपोज किया, तो देयर विल बी नो चेंज इन द साइन, बेस इनटू हाइट। और यहाँ मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, जैसे ही 2 को मैं नीचे भेजूंगा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। जो हमें क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था कि जो एरिया होता है किसी ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स you know and well aware about that, from where this area 1/2 into base into corresponding heights of any triangle, from where it comes. I hope you really enjoyed this video and learned something from this video. So please do like and share with your colleagues and your classmates. Thank you.